जय श्री महाकाल। अब ज़्यादा लोग मसानियों से दुखी हैं, सबसे ज़्यादा मसानियों से दुखी हैं। और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर खुद अपनी गलतियों के कारण दुखी हैं मसानियों से। मसानियाँ उन्मुद विचरण करने वाली शक्ति होती है, किसी से डरती नहीं है, और ये शक्तियाँ मसान में ही विचरण करती है, अन्य जगहों पर जल्दी ये किसी को पकड़ती नहीं है। ये दो ही कारण से पकड़ती हैं मुख्यतः। मेन जो कारण होते हैं दो होते हैं, बाकी छोटे मोटे कारण बहुत हो सकते हैं, पर मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण, किसी के द्वारा किसी के घर पे भेजा जाए, और भेजा तभी जा सकता है जब आपको वह मसानियाँ सिद्ध हैं या किसी भी प्रकार से आप उन्हें भोग देके आपको चलाने की क्रिया आती हो, तब आप मसानियों को भेज सकते हो। और दूसरा कारण यह होता है जो कि जाने अनजाने में व्यक्ति करता है, लोग सिद्धि करने पहुंच जाते हैं। ना तो गुरु का सही से पता होता है कि भाई ये कौन है, क्या सिद्धि मिलेगी क्या नहीं, ना तो शिष्य तो वैसे भी अंधा है, उसे तो बस शक्तियों के लालच दिख रहे हैं। क्योंकि कोई भी गुरु व्यक्ति धारण करता है तो किसी न किसी प्रकार के लालच से ही जाता है, बिना लालच के कोई जाएगा नहीं। और लालची व्यक्ति अपने जाने अनजाने में अपने ही दुख को निमंत्रण दे देता है। तो ये कैसे होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शायद आप लोग कभी जान पाते या नहीं जान पाते। मैंने बहुत लोगों को ऐसे ठीक किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरा अनुभव है और मैं अपने अनुभव के आधार पे और मेरे खुद के साथ जो घटित घटनाएं होती हैं, जिसे मैं ठीक किया होता हूँ, जिसे मैं जान लिया होता हूँ, क्लियर होता है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे नहीं, किसी का समय नुकसान नहीं करना चाहिए, बिना मतलब की बातें नहीं बतानी चाहिए। ये जब सिद्ध करने जाते हैं, जब व्यक्ति चाहे गुरु द्वारा या अन्य द्वारा कहीं भी मंत्र प्राप्त किए, किसी भी माध्यम से उसे मंत्र प्राप्त हो गया और शक्तियों की प्राप्त करने की उसकी लालसा जागी। पर शमशान का नियम अलग होता है। शमशान के नियम में बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। मंत्र और सुरक्षा मंत्र कुछ नहीं कि आप मंत्र जान के सुरक्षा मंत्र आप सिद्ध करने चले गए, नहीं। तब आप समझो आपने भटका हुआ गुरु बना लिया है, सब कुछ भटके ही हैं और आप भी भटक जाओगे। और एक बार मसानियाँ पीछा कर लिए तो फिर समझो निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे, वो परमात्मा ही जाने। अब व्यक्ति चले जाते हैं शमशान में साधना करने। लोगों का मानना होता है आजकल तो बस अघोरी का चलन ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में है कि जिसके नाम पे व्यक्ति चल रहा है, अब अघोरियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके भी नाम पे लूटना शुरू हो गए, शक्तियों को बेचना शुरू कर दिए हैं। अब बचा ही क्या है भाई, मेन तो लोगों की श्रद्धा थी, इसे भी लोग बेचना शुरू कर दिए हैं शक्तियों को। अब है कोई चीज़? कुछ नहीं है। तो सोचो कितनी लोगों की मानसिकता गिर चुकी है। अब बढ़ते हैं हम सब आगे। अब लोग चले जाते हैं शमशान साधना करने कि हाँ चलो शमशान सिद्धि, और लोग बैठा देते हैं। और एक बार ध्यान रखना, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है, बहुत से यूट्यूबर तांत्रिक बिठा देते हैं और लोग दुखी होकर, मैंने ठीक किया हुआ है, वो बिठा देते हैं। कुछ भी भूत प्रेत, देखो भूखे भूत घूमते हैं, जो भूखे होते हैं भूत और कच्चे प्रेत घूमते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपको तकलीफ नहीं देंगे। और लोग बोलते हैं हाँ अनुभव हो गया। तो सामने वाला तो यही, लोग तो इतने हैं कि मेरे मंत्र लेके शमशान में अपने शिष्यों को लेके चले जाते हैं सिखाने के लिए। और फिर मेरे से बोलते हैं गुरुजी मैं अपने शिष्यों को लेके आया हूँ साधना करने के लिए, आप सुरक्षा करना। तो मैं सोचता हूँ अरे यार ये तो मेरा मंत्र। फिर भी देखो, मैं ये नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपका अगर पेट मेरे ही मंत्रों द्वारा या मेरी क्रियाओं द्वारा पल रहा है तो कोई बात नहीं, आप पाल लीजिए। ये नहीं होता कि मेरा मंत्र क्यों ले लिया गाल, नहीं, ये नहीं है, आप ठीक है कोई बात नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि भाई ये लोग ऐसे हैं, मंत्र ऐसे इनको ज्ञान नहीं है, तो इनके और ऐसे शिष्य लेके जाते हैं। मैं उस आदमी को देखो तो जैसे मैं ही उसका शिष्य हूँ, बाल बड़े बड़े, पहनावा वो कि भाई अच्छे अच्छे तांत्रिक अघोरी भी शर्मा जाएं। सच का हो तो भाई ठीक है, अब बिना दूसरों के सहारे तुम किसी को सिद्धियां कैसे दे सकते हो? गुरु को तुमने प्रसन्न कर लिया,
पर शक्तियों को तो तुम्हें अलग से प्रसन्न करना होगा, उसमें तो तुम्हारे गुरु का कोई लेना देना नहीं है। पर गुरु को तो तुम प्रसन्न कर पाए और शक्तियों को तुम प्रसन्न नहीं कर पाए, तो इसका मतलब तुम उस योग्य हो ही नहीं। अब व्यक्ति जब ऐसे चले जाते हैं, जब भूत प्रेत उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो जब व्यक्ति आपका खाना लेने आएगा या आपका कुछ खाने आएगा तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ नहीं देगा, पर वो चीज़ आपके पीछे लग जाएगा। जब आप घर भी चले जाओगे तो आपको पीछे लग जाएगा। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं और अनुभव बड़ा कम लोग बड़ा बारीकी से जब देखते हैं, इन सबको बड़ा बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तब जाके ये भेद खुलते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर लोगों को तो अनुभव हो गया भैया भाग लो। अब इन सब को जब बारीकी से देखा जाए तो ये सब पीछे पड़ जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर ये आपके ऊपर नहीं रहते हैं, आपके परिवार में चाहे आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों या कोई हो, आपके जो रिलेशन के सगे संबंधी, किसी के ऊपर भी ये जा सकते हैं और ये उसके ऊपर परेशान करेंगे, तरह तरीके के दुखी करना शुरू कर देंगे। और जब इन्हें आप हटाने का प्रयास करोगे तो ये शमशान से आए हुए होते हैं, इनकी संख्या भी बहुत होती है, तो यही कारण होता है ये जल्दी हटते नहीं हैं। और लोग बिना जाने, मैं तो यही कहूँगा, शक्तियों की लालच इतनी नहीं रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे ऐसे ही शक्तियों की लालच में निकल पाओ, अन्यथा आप अपने साथ साथ कईयों के जीवन मुसीबत में डाल दोगे। क्योंकि जब ये आपके साथ चले जाते हैं तो आपके साथ कई लोगों को पकड़ लेते हैं। आपका शरीर तो ये बेशक ही अपना घर बनाएंगे, पर आपको छोड़ के दूसरे में जाएंगे और जब मर्जी ये आपके ही ऊपर रहेंगे, पर ये सभी जगह पे कईयों लोगों को अपना टारगेट बना लेंगे और इन्हें वही हटा सकता है जो इनके बारे में जानता है। ये चले कैसे हैं, ये जाएंगे कैसे, चलने का तो मैंने बता दिया, जाने का मैंने बताया ही नहीं है। और इसलिए जाने का भी अलग विधान होता है, इन्हें रोकना पड़ता है, कैद करना पड़ता है और एक प्रोसेस द्वारा गुजरना पड़ता है, तभी ये जाते हैं, अन्यथा इन्हें कोई हटा नहीं सकता है। ये मार देंगे पर इन्हें हटेंगे नहीं। ये भूल में मत रखना कि भैया फला हटा देंगे। बोलने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर क्या लोग हटा पाते हैं? लोगों का सुनते हो कि कोई 20 साल से परेशान है, कोई 50 साल से परेशान है, तो क्यों परेशान है? लोग दावा करते हैं ये हटा देंगे, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? आप इसके बारे में विचारिएगा, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है, जितना आप सीखने गए हो ना, उससे कहीं हाई लेवल की ये शक्तियाँ होती हैं जिसने आपको पकड़ रखा है, और इसलिए इंसानी जीवन में ये शक्तियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारी ही कमियां होती हैं। कुछ लोग अपने दुश्मन को तकलीफ के कारण, दुख देने के कारण, उनका विनाश करने के कारण इन्हें इन्वॉल्व कर देते हैं, और कुछ लोग सिद्धियों के लालच में इन्हें खुद से ही जाने अनजाने में इन्वॉल्व कर देते हैं, जो खुद के ही पतन का और विनाश का कारण बनते जाते हैं। और दोष किसको दें? दोष किसको दें? जो सिखाया हो तो गुरु बन बैठा है, अपने गुरु को तो कोई बोलेंगे नहीं, जिससे ज्ञान लिया जाए, मंत्र लिया जाए। भाई मैं तो यही कहूँगा, आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करके अपने काम में रहें। ये तंत्र का जो सिस्टम है, ये दो धारी तलवार है, इसमें जान देने भी पड़ जाते हैं। चूक हुई तो अपने प्राण दान देने पड़ते हैं। निंदा, चुगली, दुष्टता, धूर्तता, ये तंत्र मार्ग में नहीं चलेंगे। और यह भावनाएं अगर व्यक्ति लेके आता है तो इन्हीं मार्ग द्वारा वो अपना पतन करेगा और अपना विनाश का कारण बनेगा स्वयं ही। क्योंकि कुटिलता, दुष्टता, धूर्तता, छल, कपट, दुष्टता, ये उसके ऐसे दोष होते हैं जो इन शमशानी क्रियाओं को, इन मसानी क्रियाओं को जगा देते हैं और फिर अपने ही विनाश का कारण बन जाता है वो। और इस कारण में जितना लिप्त होता है वो अपने ही सर्वनाश का कारण बनता जाता है। इसलिए ऐसे भाव लेके नहीं आने चाहिए। श्रद्धा और भक्ति, और सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तभी ना। आपने देखे दुष्ट लोगों को और छल कपटी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बात कुछ और रहेंगे, मन की मनसा कुछ और रहेंगी और इरादे कुछ और रहेंगे, और थोड़े समय के बाद व्यक्ति के सामने सारे चेहरा हो जाता है। षड्यंत्र और दुष्टता और पीछे घात
षड्यंत्र ज़्यादा समय तक चलते नहीं हैं, वो स्वयं ही सामने आ जाते हैं। तो व्यक्तियों को, षड्यंत्रकारियों को, जो षड्यंत्रकारी हैं उनको थोड़ा सा समय दे दोगे, उनके जो अंदर के दोष है, उनकी दुष्टता है, जो कुटिलता है, जो लालच है, वो सब उनके सारे दोष उभर के सामने आ जाएंगे। फिर उनका आईना देखोगे, सच सच सामने आ जाएगा कि वो व्यक्ति था कैसा, तुम समझ कैसे रहे थे, और वह व्यक्ति था कैसा। वो स्वयं ही अपने नीच प्रवृत्ति को और नीच उजागरों को उजागर कर देगा। तो जब इंसान उसके बारे में समझ जाएंगे तो भाई शक्तियाँ क्या बात है। तो अपने विनाश का और अंत का कारण स्वयं बनेंगे। बाकी आप लोग जैसे करना चाहो अपना आराम से करो, खुश रहो। जय श्री महाकाल।